आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 51, अध्याय 3, श्लोक संख्या 1 और 2। अध्याय 2 में बहुत कुछ हमने सीखा है, जैसे आत्मा की पहचान कराई, स्थित प्रज्ञ की बात की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया पूरी गीता का बहुत समझने लायक कोई चीज, और वो है खुद को कैसे निर्लेप किया जाए। ये कर्तव्यनिष्ठ से लोग कैसे जी सकते हैं, और कर्तव्यनिष्ठ से लेके बहुत कुछ बोल दिया। अब आगे तीसरे अध्याय की बात करेंगे, यानी इस अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात करते हैं। आज से हम भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरी मत अनुसार अध्याय 3 की चर्चा करेंगे। मगर यहां पे अटकती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि कामनाओं से मुक्ति कैसे मिलती है, क्योंकि कामना को कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है, दूसरी चालू हो जाती है। मैंने कई दफे बोला है कि एक के बाद एक साइकिल वाला सोचता है स्कूटर कैसे आएगा, स्कूटर आता है तो बोलता है गाड़ी कैसे आएगी, गाड़ी की आती है तो कोई बड़ी गाड़ी कैसे आएगी। ये कामना चालू ही रहती है, इसका अंत कैसे आएगा। तो गुरु जी ने ये बताया कि अगर कामना से मुक्ति पाना है तो अपनी कामना को मोड़ दो और कामना प्रभु प्राप्ति में लगा दो। मगर कर्तव्य निष्ठा की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य निष्ठ ने रहने का बोला है। तभी ये अध्याय जो ज्ञान की बात है, और उसमें अर्जुन पूछते हैं और बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हो तो जो मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? अगर ज्ञान ही बड़ा है तो युद्ध क्यों करना? दूसरे श्लोक में बोला, आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो यानी श्रेष्ठ हो वो कृपा करके मुझे बताइए, जिसमें उस श्रेय का प्राप्त कर सकूं। यहां भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन याचना करते हैं कि आप सबके दुख हर लेते हो, सबकी याचना पूरी करने वाले हो, मेरी याचना भी पूरी कर दो। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी क्षीर पूर्ण किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे तो कई चीज है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण की। यहां अर्जुन के भाव बदलते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत में सखा का भाव था, इसके बाद में गुरु माना, और ज्ञान की बात सुनने के बाद ईश्वर से याचना करने का भाव आता है। त्याग की बात सुनी, पर मनुष्य सहज स्वभाव है, 100 बार सोचता है और बाद में
कोई बात को स्वीकारना न स्वीकारना, ये सोचते सोचते जब स्वीकारने की बात आती है तो कर्तव्यों से मुकर जाने के लिए ज्ञान की बात आगे करता है। इसका नतीजा जो आता है, भलाई या अच्छाई के भीतर में दिमाग में खुराफती बुराई घुस जाती है। भगवान ने तो समबुद्धि की बात की, दूसरे अध्याय में कहा है कि कर्म बंधन छोड़ना सही तब ही है जब ज्ञान की प्राप्ति होती। पहले अर्जुन के मन में पहले अध्याय की शुरुआत की बात करते हैं तो युद्ध की बात आई थी और जुस्सा भर आया कि भाई ये करो। तो ये जुस्से के साथ साथ में जुनून बढ़ गया था और इसी जुनून के अंतर्गत भगवान को बोलते हैं पार्थ, और ये जो बोलते हैं पार्थ कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, और वहां तक कि वहां जाके दोनों सेनाओं को अवलोकन करते हैं। सब सगे स्नेहीजन गुरुजन को देखने के बाद कौटुंबिक मोह उत्पन्न होता है और तभी कर्म छोड़ने की बात करते हैं। साथ साथ ये भी प्रश्न है कि पाप कर्म से मुझे क्यों जोड़ रहे हो। यहां गुरु परंपरा की बात करें तो कोई भी साधक गुरु को बिना शंका अपने समाधान के लिए हमेशा पूछ सकता है। जब तक शंका का समाधान नहीं होता तब तक पूछना ही चाहिए। हम भी यहां जो चर्चा करते हैं, कभी कभी कई मुमुक्षुओं का हमें प्रश्न आता है और मैंने पहले बताया मेरी मति के अनुसार उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। शिव पुराण में भी यही लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को मुमुक्ष होकर गुरु से अपनी शंकाओं के बारे में पूछ के शंकाओं से दूर होना जरूरी है। अर्जुन को यह प्रश्न उत्पन्न होता है। मूल तकलीफ यहां है कि भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सत्य मान रहा है पर अभी भ्रमित बुद्धि स्थिर नहीं हो रही, तभी यहां प्रश्न उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है कि मेरा कल्याण ज्ञान से होगा कि कर्म से, और यही दिमाग निर्णय विहीन बन जाता है। अगले भाग में हम अर्जुन की मुमुक्ष की और तौर पे पूछे गए प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुनेंगे और चर्चा करेंगे। आज ये 50वां पाठ पूरा करके हम 51वें भाग में चले गए। 2 अध्याय भी पूर्ण हो गए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और आप सबके सहकार से ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और मेरी ये आप सबसे अपेक्षा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा फैलावा करो। ये लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बातें हैं और गीता में जो कुछ भी कहा है वो सच्चाई लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैंने कई दफे समझाया है कि गीता की बात है वो कोई धर्माधारित नहीं है, सनातन की ही बात नहीं है, मनुष्य के जीवन की प्रणाली के आधारित है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाजू में आए घंटी को दबा दीजिए ताकि आप तक ये वीडियो जल्दी पहुंच जाए। हम जब पोस्ट करें तुरंत ही पहुंच जाए। दूसरी चीज बहुत महत्व की है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए,
क्योंकि सच्ची सनातन की बातें हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके सहकार की अपेक्षा है। अस्तु शुभम भवतु। आपके जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और साथ साथ गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आप सब स्वस्थ रहो और मस्त